गया हूँ तेरे उठाने से पहले, बल्कि तैयार भी हो गया हूँ। टू टू टू। इसका गला घोट दूं। क्या अभी तक तुमने जूते भी नहीं पहने? बस हो गया। जल्दी करो, लो तुम्हारा लंच भी तैयार है, बैग में रखो। लंच में क्या रखा है आज? वही अंडा, ब्रेड और चिप्स। अंडा नहीं खाऊंगा मैं। आपको पता है ना लंच ब्रेक तक ठंडा हो जाता है। मुझे नगेट्स बना के दे। बेटा जिद ना करो, आज खा लो, कल बना दूंगी। कल क्यों अम्मी? मुझे आज खाने हैं ना, तो अभी बना के दे मुझे। अभी नहीं बना के दे सकती वहीद बेटे, मैंने कहा जिद मत करो, अभी तुम्हारा बाप आ जाएगा, गुस्से में चिल्लाता। हाँ वहीद, अभी तक बैठे हो? बैग कहाँ है तुम्हारा? वो ये ना नगेट मांग रहा था। तो बनाकर क्यों नहीं दिए? बेवकूफ औरत, आज वैसे ही देर हो रही है। आज मेरी असेंबली में ड्यूटी है। तुम जितनी तवज्जो खाने पीने पे देते हो ना, इतनी अगर पढ़ाई पे दो तो सिफारिश करवा के तुम्हें पास ना करवाना पड़े। अच्छा आप फिर इसको अपने साथ लंच करा देना है। ठीक है, आ जाओ गधे, जल्दी आओ। जाओ चल बैठ लो। कहाँ फंस गई हूँ? एब्सेंट। आरिज़ अहमद, तुम पिछले 2 दिन से कहाँ गायब थे? सर हमारी दादी बहुत तबीयत खराब थी। तो तुम दादी का इलाज कर रहे थे? हाँ सर। झूठे। फिर भी टेस्ट से बचने के लिए 2 दिन की छुट्टी की है ना तुमने। इधर आओ, इधर आओ। घमंड, तुम जैसे स्टूडेंट की वजह से मेरी क्लास का रिजल्ट खराब होता है। बुलाता हूं ना तुम्हारे अब्बू को, सब सच झूठ का पता चल जाएगा। झूठ मत बोलो, बैठो जाके उधर। सर ये हमारी क्लास में नया लड़का आया है। अच्छा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर कामरान। कहाँ से आए हो? सर अब्बू की सरगोदा से पोस्टिंग हुई है। पोस्टिंग हुई है? क्या काम करते हैं तुम्हारे अब्बू? सर डीईओ है। डीईओ है? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम पीछे क्यों? तुम हटो, पीछे जाओ। आप आगे आके बैठो बेटा। हाँ। तुम्हें मेरी क्लास में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताना, मैं वो प्रॉब्लम भी हल कर दूंगा। शाबाश शाबाश, गुड। बैठो बैठो आराम से। तुम लोग क्या मेरी तरफ घूर रहे हो? किताबें निकालो और आवाज ना निकले। खामोश। शब्बीरुल्लाह, वो क्या हुआ प्रिंसिपल साहब की स्त्री का? सर अब्बू कह रहे थे स्त्री का एक पुर्जा जल गया है, वो मार्केट से लाके कल लगा देंगे।
मैं क्या जवाब दूं प्रिंसिपल साहब को? इंशाल्लाह कल क्लास में आ जाएगी इस दिन। सर आपको प्रिंसिपल साहब अपने रूम में बुला रहे हैं। देखा, आ गया बुलावा प्रिंसिपल साहब का। अब मैं क्या जवाब दूंगा? कल अगर तुम खाली हाथ आए ना तो अपनी इस स्त्री से प्रेस कर दूंगा तुम्हें। जाओ बैठो जाके, किताबें निकालो और पढ़ो। करीम साहब, ये आपकी क्लास में क्या हो रहा है? मतलब है कि पिछले सेशन में जो रिजल्ट था और इस दफा के सेशन में जो रिजल्ट है वो इस दफा तो बहुत ही बुरा है, और ऊपर से बच्चे जो हैं वो भी क्लास में नहीं आ रहे। मामला क्या है? सर आपको तो पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी क्लास में सारे निकम्मे और लड़ाकू बच्चे हैं। मैं कितनी कोशिश करता हूँ उसके बावजूद। अब सर देखिए, मैं गधों के ऊपर किताबें लाद के उनको आलिम फाजिल तो नहीं बना सकता ना सर। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए फैयाज साहब। जी सर। फैयाज साहब, वो डीईओ साहब का बच्चा जो है ना वो अब आपकी क्लास में है। जी जी। तो बड़ा सोबर और मोहतात अंदाज से आपको क्लास को कंडक्ट करना पड़ेगा, और ये हाथ वगैरह जो है ना वो जरा सोच के उठाइएगा। सर एक तो आपने सारे सेक्शन के सबसे निकम्मे, नालायक और शरारती बच्चे मेरी क्लास में डाल दिए। इन बच्चों को पढ़ाना मेरा फर्ज है और मैं ये फर्ज बहुत मेहनत और ईमानदारी से अदा कर रहा हूँ, लेकिन शरारती बच्चों को सीधा करने के लिए थोड़ी बहुत डांट डपट तो करनी पड़ती है सर। कभी कभी एक हाथ भी लगा देता हूँ, लेकिन सब सिर्फ इनकी इस्लाह के लिए, इनकी बेहतरी के लिए। वरना आप तो जानते हैं मुझसे अच्छा टीचर इन बच्चों को कहाँ मिलेगा। वो तो बात ठीक है फैयाज साहब, लेकिन डीईओ साहब के बच्चे का मामला है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे अलीम साहब की क्लास में ट्रांसफर कर दूं। ठीक है सर, जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं तो आपका ताबेदार हूँ, आपके हुक्म का मुंतज़िर। बस ठीक है, वो आप जाएं और अलीम साहब को मेरे पास भेज दें, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। जी जी सर। सर आपकी स्त्री इंशाल्लाह कल सुबह तैयार होकर मिल जाएगी। कल रात 2 घंटे तक मैं इलेक्ट्रिशियन के पास बैठा रहा हूँ। असल में उसका कोई पुर्जा जल गया है, वो अब बाजार से लाके दूंगा। अभी छुट्टी के बाद मैं बाजार जाने का ही प्रोग्राम बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो जैसे आप मुनासिब समझे जाइए, और वो अलीम साहब को जरा भेज दीजिए। जी जी। तो करीम साहब, जैसे मैं कह रहा था वो तो बात ठीक है, लेकिन इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे ना। कल सारे वालिदैन जो है यहाँ पर आके बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि जी हमारा बच्चा जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, जाइए आप भी। हाँ बेटा, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आ तेरी भूख का इंतजाम करता हूँ, आजा। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है? क्या खा रहे हो शब्बीर? नगेट्स खा रहे हैं हम लोग। वही, ये शब्बीर है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। आज से तुम दोनों दोस्त हो, ठीक है? चलो शेक हैंड करो, बैठ जाओ। अगर ये इसके साथ खाओ, अगर ये ना खिलाए ना फिर बताना, फिर मैं इसके लंच का इंतजाम करूंगा। वैसे दूध तो अपनी जो शेयर करते हैं ना।
ये ले आपकी चाय। ये ट्यूशन वाले बच्चे कब से आएंगे? कल डेट क्या है? 30 है और परसों पहली। तो बस पहली से हमारा ट्यूशन सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। अभी तो मेरी ही क्लास के कुछ बच्चे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत बच्चे आएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि अभी तो मैंने 9-10 बच्चों को फेल किया है, अगले एग्जाम में और बच्चों को फेल करूंगा। मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, सबको ट्यूशन लेनी पड़ती है, सब मेरे पास आएंगे, नहीं तो बार बार फेल करूंगा। अच्छा, लेकिन ऐसे तो बच्चों के माँ बाप को पता नहीं चल जाएगा और वो प्रिंसिपल साहब से शिकायत कर देंगे। अरे प्रिंसिपल साहब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनके सारे बिगड़े काम मैं करता हूँ। और तुम मुझे क्या इतना बेवकूफ और अनाड़ी समझती हो कि मैं पकड़ा जाऊं? देखो, मैंने सारे बच्चों को मार्क किया हुआ है किस किस को फेल करना है। सोशल मीडिया ये रैपर है ना? इतना नहीं तुम्हें पता? बेटा थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाओ। रेफर्स Social media refer to web-based platforms and applications that enable users to create, share or ये लो भाई, ये क्या है? पुलाव है। अरे किसने भेजा? अरे शेख साहब के घर से मेरा शागिर्द सलमान लेके आया। ये तो देगी पुलाव लग रहा है। बड़े अच्छे हैं आजकल के शागिर्द, तो उस्तादों को याद रखते हैं। अरे उस्ताद भी तो याद रखने वाला होना चाहिए ना। अगर शागिर्द को टेस्ट में अच्छे नंबर चाहिए तो पुलाव तो खिलाना पड़ेगा। अच्छा जाओ, प्लेटों में निकाल के लाओ, हम भी तो खाएं। क्या अकेले अकेले ही खाओगी? नहीं, मैं ले आती हूँ। अरे तुम क्या हर वक्त पढ़ते रहते हो हैं? तुम्हारे टीचर को कह देंगे, कर देगा पास। हमने भी उसके बेटे को पास किया। सर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अरे तो कौन सा तीर मार लिया? अगला सवाल कौन हल करेगा? सर नदीम ने गलत आंसर लिखा है। तो तू आगे कर ले, तू तो अव्वल आता है ना क्लास में। ये तो दौड़ जाता तेज बगैर सोचे समझे। गधे, दो डंडे मार कर हाथ तोड़ दूंगा तुम लोगों के। पढ़ना लिखना आता नहीं है। जाके बैठ उधर। कोई ना बोले यार। किसका है ये? सर मेरी अम्मी का। मैं अपने दोस्तों को पिक्चर दिखाने लेके आया। स्कूल में मोबाइल लाना मना है। सॉरी सर, सॉरी, आइंदा बात से लेके नहीं आऊंगा। सॉरी। ठीक है, तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो सर, तुम लोगों से तो मैं बाद में पूछता हूं। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? क्लास और सेक्शन भी बताओ। सर मेरा नाम इमरान, 6B में पढ़ता हूँ। तुम्हें पता है अगर ये बात मैंने प्रिंसिपल साहब को बता दी तो क्या होगा? तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। सॉरी सर, इस दफा माफ कर दें, आइंदा से लेके नहीं आऊंगा। ठीक है, इस दफा तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा बिल्कुल मत करना। चलो दफा हो जाओ। सर मेरा मोबाइल मांगता है? ऐसी घटिया हरकत करता है और मोबाइल मांगता है? ये मोबाइल अब मैं स्कूल फंड में जमा कराऊंगा।
और अपनी अम्मी को मत बताना कि तुम उनका मोबाइल लेकर स्कूल गए थे, वरना डबल पिटाई होगी। चलो चलो दफा हो। जबरदस्त। सुनिए ना, ये मुझे दे देना, मेरा मोबाइल टूट गया है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपनी औकात में रहो। ये मुझे दे दे, मेरा फोन टूट गया है। मेरा है ये। आपने कौन सा खुद खरीदा? आपको भी तो तोहफे में ही मिला है ना। बहुत मेहनत की है मैंने, और ये मेहनत मैंने तुम्हारे लिए नहीं की है। तो तुम्हारे पास फोन, कॉल करती हो, कॉल सुनती हो, काफी है बस। तुमने कौन सी तस्वीरें खींच के किसी को भेजनी है? बढ़िया ही मैडोना। ये देखो, अरे देख तो लो। रहने दे। मैं प्रिंसिपल साहब के पास जा रहा हूँ। कोई शोर शराबा नहीं होगा क्लास में, सब अपना अपना काम करेंगे, खामोशी से पढ़ेंगे, बिल्कुल साइलेंस। क्यों लड़ रहे थे? क्यों लड़ रहे थे? खड़े हो, खड़े हो। क्यों लड़ रहे थे? उन्होंने हमारी पेंसिल चुरा ली और दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहे इसकी पेंसिल? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ऐसे नहीं मानेगा तू। निकाल बात, निकाल बात, निकाल बात। दे इसकी पेंसिल, दे। खड़े हो जाओ सब, कान पकड़ो। दो डंडे पड़ेंगे ना, शकल ठिकाने आ जाएगी। जानवरों के इंसान हो तुम लोग। प्यार की बात तो मैं समझ में नहीं आती, डंडे की जुबान समझते हो। सारे टीचर मेरा मजाक उड़ाते। मेरी काबिलियत पर धब्बा लग गया है। खड़े रहना है तुम लोगों ने, और जो बोला आपकी बात मुर्गा बना दूंगा। कहा था मैंने, मैं आ रहा हूं। खामोशी से बैठना है। खामोशी से बैठे थे तुम लोग। स्टूपिड, तुमने मुझे स्कूल में क्यों नहीं बताया कि टीचर ने तुम्हें मारा है? मैं वही उस पागल का इलाज कर देता। स्कूल में बच्चों को डांटना या मारना मना है। अबू वो कह रहे थे कि ये मत समझना, कर तुम टीचर के बेटे हो तो तुम्हें माफ कर देंगे। कितना डर गया है मेरा बच्चा। ऐसे कौन जाहिल उस्ताद है, कितनी बुरी तरह से मारा है। इसीलिए मैं सरकारी स्कूल के हक में नहीं थी। प्राइवेट स्कूलों में कम से कम ये सब तो नहीं होता। ये बात नहीं है बेवकूफ औरत। टीचर अगर डांटता मारता है तो वो किसी भी स्कूल का हो, उसका हाथ नहीं रुकेगा। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं कल ही उसका मुंह लाल कर दूंगा। हो जाएगा सुबह बंदोबस्त। अब खुश? जाओ जाके थोड़ा बर्फ लगाओ इसके हाथ पर। मैं इसको बर्फ लगाती हूँ। कहाँ रख दिया? कहाँ चले गए थे इतनी जल्दी में? बड़े खुश दिखाई दे रहे।
रख दो अलमारी में ले जाके। ये पैसे कहाँ से आए? अभी तो तनख्वाह में बहुत टाइम है। जाहिल औरत, पेड़ मत गिनो, आम खाओ। रखो जाके। अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर। जी सर, मिल गए। जी सर, मेरा हिस्सा मुझे मिल गया। सर जर्रा नवाजी है आपकी। जी जी, आइए ना, फिर आप कभी हमारे घर तो आए। अच्छा, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं बात करता हूँ। ठीक है, बैठिए। अरशद साहब, आप मुझे जानते नहीं हैं, ना ही मेरी पहुंच का अंदाजा है आपको, वरना मेरे बेटे को मारने से पहले आप 100 बार सोचते। आप मुझे धमकी देने के बजाय अगर अपने बच्चे से उसकी बदतमीजी पूछ लेते ना, तो शायद इस वजाहत की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मेरे बच्चे की बदतमीजी इतनी बड़ी थी कि आपने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया? सीधा सीधा पुलिस केस है ये। कुलीग होने के नाते बहुत ख्याल कर रहा हूं मैं आपका। तो मत करो ख्याल, जाओ जाके FIR कटाओ। मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे को समझा रहा था, लेकिन जब उसकी बदतमीजी हद से बढ़ी तो मजबूरन डंडा उठाना पड़ा। इस बात को अगर इशू बनाओगे तो। अबे इशू तो बन गया, अब मैं पीछे नहीं उठूंगा। अरे तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, देख लेंगे। चूड़ियां नहीं पहनी है, पता चलेगा। जाएगा ना प्रिंसिपल का आपके सामने। आप दोनों को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। चलो जाओ बेटा, तुम क्लास में आओ, कराऊं तुम्हारी इज्जत अफजाई। देख लेते हैं तुमको भी। तुम क्या देखोगे? चलो अंदर। प्रिंसिपल साहब ने तो मेरी हिमायत करनी थी, उनके सारे काम तो मैं करता हूँ। अरशद की शक्ल देखने वाली थी बोलती बंद हो गई थी, और मुंह ऐसा शर्मिंदा शर्मिंदा है कि बस अभी चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, मेरे तो कलेजे को ठंड पड़ गई। तो फिर इसी बात पे एक अच्छी सी चाय तो पिलवा दो। मैं लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी सर, हुक्म करें। सर समझे आपका काम हो गया। सर कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा और हमने ना किया हो? सर औरों की बात और है और आपकी बात और है। हाँ भाई, कर लिया टेस्ट? जी जी कर लिया। लाओ फिर खाओ। ये क्या है? ये जवाब तो गलत है। तैयारी नहीं की थी टेस्ट की? सर ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे क्या ये पूरी क्लास को समझ नहीं आया। तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने ठीक से पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं है? ठहर जाओ, अभी पढ़ाता हूँ, अभी समझाता हूँ तुम्हें। पढ़ाता नहीं मैं, पढ़ाता नहीं हूँ। और कैसे पढ़ो? मैं तुम्हें बताता हूँ ना। बताओ बताओ, समझ में आएगा? जी जी जी, समझ में आएगा? समझ में आएगा? आफ्ताब, आफ्ताब। जी सर। वो फयाज को बुलाओ फौरन। सर वो तो आज नहीं आए। नहीं आया? ठीक है, जाओ जाओ तुम। जी। किधर क्या नंबर इसका? तुम जाओ, मैं आता हूँ। क्या मतलब है? आप कहाँ जा रहे हैं? आज आपके स्कूल की छुट्टी नहीं है क्या? अरे स्कूल से तो छुट्टी है, बाकी के काम तुम्हारा बाप करेगा। स्टोर का बल्ब 3 दिन से खराब है, इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहा हूँ, वायरिंग चेक कराऊंगा और दूसरी चीजें भी लानी है। जाओ पैसे लाके दो मुझे अलमारी से।
अस्सलाम वालेकुम सर। फैयाज कहाँ हो तुम? वीडियो देखी है तुमने? नहीं सर, खैरियत? व्हाट्सएप अपना खोलो और वीडियो देखो। अच्छा सर, मैं देखता हूँ। जी जी। ये ले। अरे ले लेना, हर वक्त मोबाइल में वीडियोस देखते रहते हैं, आपको कोई ख्याल नहीं ना मेरी बीमारी। अरे भाड़ में गई तुम्हारी बीमारी और जहन्नुम में जाओ तुम। ये देखो, किसी दुश्मन ने मेरे साथ क्या साजिश की है मेरे खिलाफ। देखो देखो इसे। ना इधर दो मुझे पैसे, उठा के दो, जाओ अंदर। या अल्लाह, मेरे शौहर को सीधा रास्ता दिखा दे, इससे अनजाने में जो हुआ उसे माफ कर दे या अल्लाह ताला। मुझे, मेरे बच्चे को, हमारे घर को इस आफत से बचा, इस मुसीबत से बचा ले या अल्लाह ताला। मेरे शौहर को नेकी की हिदायत दे दे या अल्लाह, नेक बना दे या अल्लाह। सर बात बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ है। आपके और फयाज साहब के खिलाफ नारे लग रहे हैं। मीडिया वाले आए हुए, कैमरे और माइक उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं। ये करीम साहब और अरशद कहाँ रह गए? जाओ और पता तो करो कि कहाँ पर हैं। जाओ देखो, भेजो उन्हें। फैयाज, 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 फैयाज। नारे सुन रहे हैं ना? किनारे से स्कूल के एक टीचर फैयाज के लिए, जो अपने गुस्से और वैशीपन की वजह से बहुत मशहूर है। वालिदैन और सिविल सोसाइटी की तरफ से फैयाज को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया जा रहा है। फैयाज आ गया, फैयाज आ गया, फैयाज आ गया, फैयाज आ गया, फैयाज आ गया। कहाँ इतनी देर लगा दी आप लोगों ने, और क्या बात हुई है आपकी उनसे? सर मामला बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब तो मामला साजिद बच्चे से ज्यादा आगे चला गया है। लोग बाहर खड़े होके फैयाज के बारे में इतनी बेहुदा और शर्मनाक बातें कर रहे हैं। सर तौबा 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 तौबा। सर वो तो आपके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से मामले को समझा बुझाकर ठंडा किया है, और वालिदैन तो फैयाज को बिल्कुल रियायत देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि उसको फौरन पुलिस के हवाले किया जाए। सर मैं क्या कहूँ, बस एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सर ये सब आपकी ढील का नतीजा है। आपने हमेशा फैयाज को हम लोगों से ज्यादा फोकियत दी है। अब देख लिया नतीजा सर, बाहर मीडिया खड़ा हुआ है, पेरेंट्स खड़े हुए, कहां फंसा दिया इस फैयाज ने। सर फैयाज ने तो डुबो दिया है मुझे भी और इस स्कूल को भी। सारी रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। अच्छा आप ही बताएं क्या किया जाए? सर करना क्या है, फौरी तौर पे उसको सस्पेंड करें और उसका केस डिपार्टमेंट भेजें। वो जाने, डिपार्टमेंट जाने। फिलहाल इस गंदगी को यहाँ से हटाएं सर। बाहर मुश्तइल हुजूम को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बल्कि आप एक काम करें कि खुद जाएं मीडिया वालों से और वालिदैन से बात करें कि आपने उसको सस्पेंड करा दिया है, ताकि सबको खबर हो जाए। ठीक है करीम साहब, आप ऐसे करें कि इन सब को लेकर तो कॉन्फ्रेंस रूम में जाएं और वो मीडिया वालों को भी साथ ले जाएं। और अरशद आप इनकी रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त करें प्लीज। आप जाएं, मैं आ रहा हूँ। बेफिक्र हो जाए सर। चलें चलें। अरे
वालेकुम सर। जी सर। सर आप फिक्र मत करें सर, मामला मैं हैंडल कर रहा हूं। सर मैंने कहा ना, आप फिक्र मत करें। मैं जानता हूं सर, हमारे स्कूल की इतनी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन क्या करें सर, कभी कभार ऐसे लोग अंदर आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारा भी बेड़ा गर्क करते हैं, पूरे सिस्टम को भी बदनाम करते हैं। नहीं सर मैं कर रहा हूं, मैं हैंडल कर रहा हूं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जी सर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। ये जालिम, गुस्सीला और वहशी उस्ताद, जिसे मौलम के मुकद्दस रिश्ते का भी एहतराम नहीं है, अब वालिदैन के मुतालबे पर इसे स्कूल इंतजामिया ने न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया है, बल्कि इसका नोटिस महकमा तालीम के आला अफसरान ने भी ले लिया है। वालिदैन और सिविल सोसाइटी की तरफ से फयाज को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया जा रहा है। मामा, अब क्या होगा मामा? अब्बू को तो स्कूल वालों ने निकाल दिया नौकरी से, क्या वो मुझे भी निकाल देंगे स्कूल से? हाँ बेटा, ये तो मकाफाती अमल है। दूसरों के बच्चों पे जुल्म करने वाले के बच्चे पे कोई रहम नहीं खाता। तुम्हारे बाप ने अपने मुस्तकबिल के साथ साथ हमारा मुस्तकबिल भी बर्बाद कर दिया बेटा, बर्बाद कर दिया। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी